नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो फिट रहेगा इंडिया में। और दर्शकों, हम हर रोज आपको बताते हैं कि कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, कैसे आसन करने हैं, कैसे योग जो है आपके जीवन को बदल देगा। यानी आप पॉजिटिव भी फील करेंगे और साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस होगा, जिससे आप कोई भी काम करने के लिए बहुत उत्साहपूर्वक उस काम को करेंगे और साथ ही एनर्जी भी आपको फील होगी। और आज हम आपको बताएंगे कि कौन से योग, प्राणायाम, आसन आप कर सकते हैं। बताने के लिए हमारे साथ योगा ट्रेनर अरु सोनी है। अरु, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो अरु, आज हम क्या कुछ खास करने वाले हैं? आज हम किडनी और लिवर से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं लोगों को, विमेंस को मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन होना और एक्सेस फ्लो होना, कुछ लोगों को पीसीओडी रहता है औरतों में, तो आज हम उनसे रिलेटेड सारे आसन्स को डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि कैसे इन सारे डिजीज से रिलीफ। तो क्या अरु ऐसा होता है कि अगर हम दवाई नहीं लें, मेडिसिन ना लें और उसके अलावा अगर सिर्फ आसन या योग जो आप बता रहे हैं करें, तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा 100%? सी मेडिसिन अलग रोल प्ले करते हैं और योगा और कोई भी तरह का वर्कआउट अलग रोल प्ले करते हैं। तो मेडिसिन्स का काम मेडिसिन्स को करने दीजिए और योगा का काम योगा को। यानी कि बट योगा आपको, आप अगर 100% मेडिसिन्स पे है तो योगा आपको हेल्प करेगा कि आप 50% मेडिसिन्स पे आ जाए। और धीरे धीरे वो जो मेडिसिन पे आपकी निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं शो की। तो हम कौन सा आसन आज सबसे पहले करेंगे? आज हम करेंगे गोमुख आसन, जानुश्री आसन और बद्धा कोणासन। तो सबसे पहले हम गौमुख आसन करने वाले हैं। और गौमुख आसन इसको क्यों कहते हैं? गौ का मतलब होता है गाय और मुख का मतलब होता है फेस, तो उस अकॉर्डिंग इसे गौमुख का नाम दिया गया है। हम ये इस आसन का एंड जो फॉर्म होता है वो एक गाय, बैठी हुई गाय की तरह आपको लगेगा। अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दंड आसन में बैठेंगे। दोनों लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, आपके टोज अंदर की तरफ रहेंगे, बोथ हैंड्स ऑन योर नीज। इसे हम कहते हैं दंड आसन। अभी अपना राइट लेग फोल्ड करेंगे घुटने से और इसको लेफ्ट साइड में निकाल देंगे बाहर की तरफ। आपको अपने टो पे बैठना नहीं है। सेम लेफ्ट नी को फोल्ड करेंगे और राइट नी के ऊपर आएगी आपकी लेफ्ट नी। ओके, अभी हम अपने राइट हैंड को फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ। अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इनिशियल डे पे आप अपना हाथ नहीं पकड़ पाए, तो जस्ट टच करके रखिए बैक पे और अपनी नेक को स्ट्रेट रखेंगे, ना ऊपर ना नीचे। सामने देखेंगे, आंखें बंद, इसको होल्ड करेंगे यहीं पे 10 सेकंड के लिए। पहले अपने हाथों को रिलीज करेंगे एंड देन स्लोली रिलीज योर लेग्स। दोनों लेग्स को वापस सीधे करेंगे, दंडासन में आएंगे। फिर से दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। अब अपना लेफ्ट लेग पहले फोल्ड करेंगे घुटने से बाहर की तरफ निकालेंगे, देन फोल्ड योर राइट लेग। इस बार पहले अपना लेफ्ट हैंड फोल्ड करेंगे, राइट हैंड पीछे ले जाके अपनी लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे, आईज क्लोज अगेन। फिर से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। आपको अपने ट्राइसेप और अपने हिप बोन पे प्रेशर फील होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच है, वो नॉर्मल है। अपने हाथों को फिर से रिलीज करेंगे, लेग्स को अगेन सीधा खोल देंगे, हाथ पीछे रख के लेग्स को स्लोली रिलैक्स करेंगे। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको साइटिका का इशू है तो इससे साइटिका रिलीज होता है धीरे धीरे। और जिन लोगों को नी इंजरी हुई है या फिर काफ में इंजरी है, वो इस आसन को कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। जी, यानी कि नी इंजरी अगर हमें हुई है तो वो नहीं कर सकते। और अगर काफ में भी इंजरी है साथ में, तो वो भी इस आसन को अवॉइड करेंगे कम्प्लीटली। जी, लेकिन अरु, क्योंकि आपने जैसे स्ट्रेचिंग की, हैंड जो है आपने बेंड किए पीछे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल, जो न्यू कमर है या बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इनिशियल डेज पे मुश्किल होता है, बट आप जस्ट हाथ टच कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपना हाथ नहीं पकड़ सकते, इट्स फाइन। आप जस्ट दोनों हाथों को साइड में टच करके रखिए और धीरे धीरे फिर आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। आपकी प्रैक्टिस पे है बाकी।
जी। और अरु, जिस तरह आपने ये बताया कि हमें क्या कब नहीं करना है ये आसन, लेकिन और आपने ये भी बताया कि अगर स्ट्रेच सही से नहीं हो रही है तो धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम अगर हम कर रहे हैं तो इस आसन को हमें कितनी देर करना है? 10 सेकेंड मिनिमम होल्ड है। आप आराम से 10 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप इस आसन को रेगुलर बेसिस भी करेंगे वैसे वैसे अपने टाइम होल्ड्स को इम्प्रूव कीजिए। लेकिन बच्चे तो बहुत आसानी से कर लेते हैं मुश्किल आती है जब आप एज आपकी बढ़ती जाती है 30, आफ्टर 40, 50, ये मुश्किल हो जाता है। तब क्या करें, क्योंकि हमारा वेट जो होता है वो बहुत हम पुट ऑन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वेट जो है होता है, तब ऐसे में क्या करें? 10 सेकेंड होल्ड इज़ मिनिमम, बाकी आपकी कैपेसिटी पे है। अगर ये आसन रेगुलर बेस पे कोई भी कर सकता है, जस्ट एक डिजीज़ वाला जिसको नी और या फिर काफ में अच्छा, कई लोगों के शोल्डर में भी पेन रहता है, तो क्या वो लोग कर सकते हैं? महिलाओं के साथ खासकर ये प्रॉब्लम आती है कि उनके जो शोल्डर हैं वो पीछे इस तरह से स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, वो इतना आसानी से नहीं कर पाते हैं, तब वो क्या कर सकते हैं? वही है कि आप जितना टाइम अगर इसमें इन्वॉल्व करेगी उतना बेटर है। बाकी शोल्डर्स मोबिलिटी होती है, स्टार्टिंग में मोबिलिटी कीजिए, शोल्डर स्ट्रेचेस कीजिए तो नॉर्मल हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सिटिंग पॉस्चर। मोस्टली लोग क्या करते हैं, हम शोल्डर फॉरवर्ड बेंड करके बैठते हैं, तो वहाँ से हमारे शोल्डर के इश्यूज स्टार्ट होते हैं। तो बेटर है आप शोल्डर को पीछे पुश करके स्पाइन को टॉल रख के फिर बैठिए। जी, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और लेकिन जब हम ऑफिस में बैठते हैं अरु, ये बहुत मुश्किल होता है कि हम भूल जाते हैं और हम एकदम रिलैक्स फील में आ जाते हैं कि हाँ चलो अब ऐसे काम करना है या ऐसे बैठना है, या झुकने लग जाते हैं हम आगे। तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टिप है जिससे आप कहें कि आपके लिए एक अलार्म है ये, कि आपको याद दिला देगा कि आपको स्ट्रेट बैठना है? जब भी आपको लगे कि आप आगे झुके हो तो बस कम बैक। जी। तो अरु, ये तो आपने बता दिया कि हमें किस तरह से इस आसन में ध्यान रखना है, कितनी देर हमें करना है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ें भी होती है जब आसन करते हैं या योग करते हैं तो हमें खाने में अवॉइड करनी होती है? आई वुड सजेस्ट कि आप स्पाइसी खाना अवॉइड करें और ऑयली। स्पाइसी से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं स्पाइसी खाते हैं तो वो कामनेस नहीं रहती हमारी बॉडी में। तो ट्राई करेंगे कि हम कम स्पाइसी खाना खाएं, कम ऑयली, जितना सादा हो सके उतना ज़्यादा सादा खाने की कोशिश करेंगे। जी, तो यानी हमें जो लाइफस्टाइल है उसमें सादा खाना अब लाना चाहिए। एग्जैक्टली। अब हाई टाइम हो गया है, अब हमें सादा खाना अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में। और ये टाइम भी है जब आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, तो आप घर पे बनाइए और सिंपल सादा सा खाना खाइए और देखिए खुद को रिलैक्स फील करेंगे आप। आपका जो स्ट्रेस होता है पूरे दिन का वो एकदम गायब हो जाएगा। ठीक है यार, ये तो आपने बताया और हमें डाइट के लिए भी बताया। हालांकि आगे भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह की डाइट आपको लेनी है। अगर आप यंग हैं, आप 30 से ऊपर हैं, या 40 के बाद एज में क्या लेना चाहिए, इस तरह से सारी डाइट भी आपको बताते जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो एक्सरसाइज, जो आसन अरु ने हमें बताए हैं वो आप कीजिएगा और ध्यान से कीजिएगा। ये याद रखिएगा, जो भी आसन आपको बताए जाते हैं वो आप सही पोस्चर में करें। अगर आप नहीं करेंगे सही पोस्चर में तो आपको नुकसान हो सकता है। अरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने